अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद शुरू हो है गया। अली वारसी और वकास हबीब राना साहब। अली, आप ध्यान दे रहे हो ना, ये फ़ोन पे ना लगे रहा करें सारा वक्त। आप क्लास के वो बच्चे इसके बाद भी प्रोग्राम जिनको है, भी आप टीचर 1 पूछते घंटा हैं, लेट आए, मेरा कसूर नहीं है इसमें। डाल दो, बता दो मैं क्यों लेट आया हूँ। अब मैं भी बताऊंगा, 1.25 घंटा लेट मैं भी बताऊंगा फिर क्यों आया हूँ। बताएं। क्योंकि इस मुल्क के अंदर अमरीकी इस्तेमारी कुव्वतों का साथ देने के लिए, उनकी काउंसलेट को बचाने के लिए सारा इलाका बंद कर दिया जाता आई है। डिड नॉट सी दैट कमिंग। यू शुड हैव सीन दैट कमिंग। मैं घंटा लेट हूँ तो फिर मतलब मैं तबाह हूँ ट्रैफिक बस। अच्छा बोले नाज़रीन, ना बिफोर दैट कि मैं आपको अपना रोना सुनाऊं कि क्या इस्तेमारी बिफोर कुव्वतों ने दैट हमारे क्या साथ किया आपने, है। बिफोर दैट क्या आप सुना तो दिया आपने। अब और भी सुनाना है, मैं इतना भरा हुआ हूँ तुम्हारी। उसके अलावा पीएसएल वाले भी हैं, वो बारिश वाले मैच में उनको ग्राउंड में रख लो भाई थोड़ी देर, प्लेयर्स को उनको को जरा बारिश बुरी देखें कुछ ना। याद है इतनी तेज बारिश हो रही होती कितने ग्राउंड तो उनको ले गए तो वो चले गए। ओले पड़ रहे थे वो क्या यार उन्होंने बाहर सड़क पे तो नहीं खड़े होना था ना, बाहर के पेविलियन में मुल्कों बैठ से रहे थे प्लेयर आए हुए, सर पड़वा दें उनका। तो पेविलियन में बैठाए रखते पूरे शहर को बंद। पहले ट्रैफिक तो बंद ऐसे थी, कह रहा है वो वो गुजरते हैं। कंट्रोल नहीं होते, वो बारिश में खेले चले जाते अकेले चले जाते हैं। हाँ। ओले पड़ रहे हैं यार। हाँ, जब बच्चों को जिस तरह इकट्ठे करके ना घेर घार के अंदर रखते हैं, वो बाहर बच्चे नहीं कंट्रोल जाने नहीं होते। किसी के हल्का सा बच जाती फिर। अच्छा यार, खैर पॉइंट ये है कि नाज़रीन, टॉपिक्स हमारे ये हैं कि आपको पता है कि ईरान और वो जो सारा काम चल रहा है उसमें पाकिस्तान एक हाई लेवल पर जाके काम डाल रहा है। हमने कल भी बताया था कि ऊंची गेम है हमारी, है ना, बिग गेम। तो उस बिग गेम के अंदर कल हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने चाइना जाना था, हमने अपने नाज़रीन को बताया था वो जा रहे हैं। वो आज गए हैं, उनको वहाँ पे आज बड़ा प्रोटोकॉल वगैरह मिला है। उसके बाद चाइना ने वो 5 पॉइंट का एजेंडा पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने जारी किया है उस मीटिंग के बाद कि ये 5 चीज़ें हैं बेसिकली। चाइना और पाकिस्तान जो चीज़ें मांग रहा है, उसमें क्या मांग रहा है, क्यों मांग रहा है, उसको डिस्कस करेंगे। फिर कल सोशल मीडिया पे परसों से एक सैलाब था। सुहेल अहमद साहब ने कुछ कहा था, वो हमारे मरूफ कॉमेडियन हैं, आप सब जानते हैं उनको, अलमरूफ अजीज़ी साहब। अजीज़ी साहब ने कुछ कहा था, तो वो यूजुअली ना काफ़ी अरसे से वो खटक रहे हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं ना अहले उनको। यूथ को, हाँ उनको, ठीक है, तो वो खटकते रहते हैं। तो फिर मुझे लगा कि क्या खटक रहे हैं वो, काफ़ी ज़्यादा उन पे इल्ज़ामात की बुछाड़ की गई, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी, उसको डिस्कस कर लेंगे। मेरा ख्याल है आज के लिए 2 टॉपिक्स ही काफ़ी हैं, काफ़ी जामे किस्म के तो टॉपिक्स हैं। पीएसएल का भी हो गया फैसला, उस पर फखर पे लग गई पाबंदी 2 मैचेस की। सर ये देखें, ये राना साहब ने कल भी हमारी जो दिल की ऐसे धड़कन है उसको बंद किया था, ये बता के कि हमें फ़ाइन हो गया हुआ है, और अब वो बता रहे हैं वो हो गया। सर ट्रंप ने भी किस तरह की अनाउंसमेंट्स कर दी हैं। वो कह रहा है कि मैंने निकल जाना है, अब खुलवाना तुम अपने सर वो हम चाइना वाले बात में डिस्कस करते बाप की हैं। औलाद हो ना, उसने इंग्लैंड को कहा ना, स्पेशली अपने बाप की औलाद हो ना, तो खुलवाना। देखा थोड़ा सा ना अपने, मतलब वो कह नहीं रहा, पानी की बात की उसने, ये अगर है ना खुलवाया उसने कहा पानी। डिलेड जज्बात दिखा के ना अपने, और आके खुलवा लो और ले जाओ तेल। मैं कहाँ से दिलवा दूं? नहीं, वो कह रहा है यहाँ तो तुम मेरे पास आओगे, या फिर तुम्हें अगर हाँ, उसने पानी कहा है या तो तो तुम मेरे से खुलवाओ। खरीद लो या वहां से जाके लेना है तो फिर आके लड़ो। मतलब थर्ड ऑप्शन भी है, क्या? हमारी खिदमत करें, हमारे जहाज बड़े आराम से ना गुजर ना जाते ना हैं। हसन साहब, हमारी आप काम ना ऐसे खराब करके कराएं। गुजरते हैं हमारे जहाज, वो इजी। ऐसे नहीं गुजर रहे, वो इसलिए गुजर रहे हैं कि वो उधर नहीं जा रहे। ये आप पीटीआई वाले वाली बात कर रहे हैं कि जी ये तेल हमने उनसे लेके अमेरिका को दे दिया है। नहीं अली, लेकिन जो ट्रम्प की स्टेटमेंट थी, कितनी बड़ी वो स्टेटमेंट थी। देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। पोस्ट ट्रम्प और यूएस विड्रॉल तो अरेंजमेंट तो हो सकता है। भाई बात की बात और है, मगर अभी बरतानिया सारी हमारे गेम से ही बात बात की करे। बात है। अच्छा मैं आपको अभी एक तो बात बताऊं, बात ये हो ही नहीं रही ना। अच्छा मैं आपको बात बताऊं, कुछ ना कुछ तो विड्रॉल टाइप की चीज़ हो ही जानी है। डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया है कि वो चाइना जा रहा है 4th या 5th मई के आसपास की कोई डेट है जो 4th या 5th मई हाँ हाँ पाए ना। महीने है ना। 120 अरब डॉलर अबू धाबी और यूएई की स्टॉक मार्केट से उड़ गया हुआ है पिछले 1 महीने में। तो यूएई को तो कोई फायदा नहीं है। आप 1 महीना इस और सारी- कह रहे हैं। इस सारे के अंदर का आपको पता है यूएई का जो नुकसान है इसमें, नहीं, मैं सारा वो आप नुकसान ही बिलियन कह में रहा मुझे हूं। बता रहे हो ना। मैं तो सिर्फ यूएई, मैं सिर्फ दुबई और अबू धाबी का कह रहा अली- हूँ, बाकी सारे वखरे हैं। अली मैं उनको मैं कर भी नहीं रहा हूँ, वो बाकी सारी एक्चुअली वखरे हैं। उन्होंने यूएई को कहा तुसी वखरे हो। कल एक बहुत बड़ी मीट जब हमारे यहाँ पे हो रही थी और हमारे तू अलग है। एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट मीटिंग थी सऊदी अरेबिया में। वो वहाँ से क्या कहते हैं, जॉर्डन के जो थे किंग वो गए हुए थे, कतर के अमीर गए हुए थे, हाशमी उनको खुद वसूल कर रहे थे, एमपीएस लेके जा रहे थे अंदर, पॉलिसी डिस्कस हो रही थी, बट नहीं बुलाया गया ना। वो आपने देखा निहान फैमिलीज को नहीं बुलाया गया। पर्पल वाला जो कारपेट है वो पाकिस्तान के लिए बिछाया गया था पहली दफा। उसके बाद वो हर एक के लिए बिछाया जा रहा टेस्ट है। किया अब जा वो रहा है बकायदा जो है ना वो मैला हो गया। फिर कोई नया आ जाएगा, कोई नहीं, ऑरेंज कलर का नेक्स्ट टाइम, ऑरेंज कारपेट। अच्छा खैर हम वापस आ जाते हैं, लेट्स कम बैक। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब अच्छी हैं, गुलाबी, उन बेचारों का बाजू भी टूटा हुआ है, यू कुड सी। आज वो मिल रहे थे लोगों से, हाथ शेक कर रहे थे। मतलब वो भी तो सोचे ना, अब राइट हैंड ख़राब है तो राइट हैंड ही शेक करी जा रहे हैं, थोड़ा कोशिश करें लेफ्ट से शेक करने किसी का। बेचारे इतने वो अनकंफर्टेबल हुए थे, बट टू बी फेयर टू हिम वो बड़ी मेहनत करते रहे हैं पिछले दिनों में, और वो गए हैं चाइना। और चाइना, खैर हमने कल डिस्कस किया था कि आई एम श्योर कि पाकिस्तान ने सारी गुफ्तगू चाइना को पहले ही बताई हुई थी। वक्त मतलब लम्हा बलम्हा जिसे कहते हैं, न्यूज़ चाइना को मिल रही थी कि भाई आपने ये कर रहे हैं, हमने ये फैसला कर लिया। तो वहाँ से बेलामिया है राना साहब, उस लामी को ज़रा डिस्कस कर लें। सर वो
जो मीटिंग थी ना फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ, वो नहीं ब्रीफ की हुई थी, और चूंकि उसमें कुछ इस तरह की डिमांड्स थी जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, जो हम इतना एटलीस्ट मैंने नहीं खुल के की थी, बिकॉज आई वांटेड कि ये मीटिंग हो जाए और फिर बात करते हैं उस पर। सिर्फ होता पता कि ऐसे जर्नलिज्म में आपके पास चीज़ें होती हैं, बट कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो फ्लूइड इतनी होती हैं कि आपको यू कैन बी रॉन्ग, और वो चीज़ें मुड़ सकती हैं। जो चीज़ इतनी फ्लूइड होती है वो कुछ भी हो सकता है। सो सर, वो जो वहाँ पर मीटिंग हुई थी, मैंने कहा था कि सऊदीया का इसमें मामलात हैं कुछ, उनका रोल है। सो सऊदीया की उस मीटिंग में कुछ इस तरह की डिमांड्स थी और कुछ इस तरह की प्रपोजल्स थे जिनकी अप्रूवल कह लें या ऑन बोर्डिंग ज़रूरी थी चाइनीज़ की, इसी वजह, और वो फ़ोन पे नहीं हो सकती थी। इट्स नॉट पॉसिबल। छोटी मोटी बात होती तो आपको पता फ़ोन पर ही होती है कि वो जी वो कह रहे हैं वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ खोल दें, ये अमेरिका ये कह रहा है, ईरान ये कह रहा है, वो हो रही है बातचीत उनकी ऑलरेडी, दे डोंट नीड टू गो इन पर्सन। तो वो गए हैं, उन्होंने जाकर वहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि ये फ्यूचर का कुछ इस तरह का रोल है जो कि सऊदी अरेबिया एक्सपेक्ट करता है हमसे, और ये जो अभी विड्रॉल होने जा रहा है अमेरिका का, और उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको हमेशा एक अम्ब्रेला चाहिए होती है सपोर्ट की, और वो पूरा एक सिलसिला है। तो ज़ाहिरी बात है कि हम बहुत सी चीज़ों में तो काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं, बट लेट्स से इफ़ इट कम्स टू एयर डिफेंस देन वी नीड चाइनीज़ सपोर्ट इन दैट। वो जो कल आप पहुंच गए थे उस बात पे, जो आपने वो बातें की थी, आपने कहा था राणा साहब की बात पे जो बात है, सो वो मैं एक्चुअली वो यही बातें थी उसमें। बहुत सारा अब आप देखेंगे शिफ्ट होगा इक्विपमेंट, क्योंकि द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैव रियलाइज कि अमेरिका कुडंट सपोर्ट अस और प्रोटेक्ट अस, एंड टुमारो अगर ये मामला हो जाता है कि इजराइल की तरफ से कोई जारियत होती है, तो फिर तो अमेरिका मतलब खुला छोड़ देगा। वो तो टेंशन ही कोई नहीं, जिस तरह के कतर में जाके मिसाइल लगा था और उनके रडार्स ऑफ थे, किसी ने नहीं रोका। सो इस वजह से मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ स्पेशली सऊदी अरेबिया वो ये देख रहे हैं और चाहते हैं कि चाइना का एक रोल हो। दे वोंट इवन माइंड रशियाज़ रोल, लेकिन रशिया इस टाइम उतना नहीं वो आइडियल कैंडिडेट। तो क्योंकि पाकिस्तान की कुर्बत है सऊदी अरेबिया के साथ, तो वो एक ऐसा ताल्लुक है चाइना के साथ कि वो चीज़ ज़्यादा फिजिबल है। सो वो अब उनके साथ जाकर वो सारा कुछ डिस्कस हुआ है, और उसके बाद जो आपने लामिया देखा है वो बहुत क्लियर एक इंडिकेशन है, एक बहुत क्लियर पाथवे है, फ्रेमवर्क है कि अब चाइना क्या चाहता है। आप देखें, इससे पहले चाइना का कोई उस तरह का बयान नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, कोई वो 5 पॉइंट एजेंडा नहीं है। सो वो जो कल मैं जिसकी तरफ इशारा कर रहा था वो चीज़ हो गई है। अब ये होगा कि इनके साथ जो भी सेटलमेंट होती है, इनकी जो डील फाइनलाइज होती है, जिस तरह भी अमेरिका अब निकलता है, जो कि वो निकल जाएगा, तो वो फिर उसके बाद जो मामला होने हैं उसमें आप देखेंगे पाकिस्तान का एक ग्रेटर रोल इन द मिडल ईस्ट, और हमें उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है, और हम पहले करेंगे और फिर हम ऑब्वियसली उनसे उसका ऑब्वियसली फ़ायदा लेंगे। और जब आप इन्वेस्टमेंट किसी किस्म की कर रहे हैं, और सर लेट्स टॉक अबाउट ट्रम्प एज वेल। ट्रम्प ने वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये रिपोर्ट किया है कि ट्रम्प ने अपने जो क्लोज एडवाइजर्स हैं उनको कहा है कि हम इस जंग से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खाली करवाए बगैर निकलेंगे। हमने निकलना है यहाँ से, इवन इफ के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बंद ही रहता है, तब भी हमें क्या फर्क पड़ता है, जिनको नुकसान। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसको कर दिया, और अगर उसको इस ट्वीट के साथ पढ़ा जाए, वो ट्वीट के साथ पढ़े, तो वो तो ट्वीट तो कह रही है कि असी तो गए जा रहे हैं हम, वो कह रहा गए पास्ट टेंस हो गए, उन तुसी देख लो। अच्छा, रान साहब ने जो बात की है इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट बातें। एक तो ये है ना कि ये जो ट्रम्प साहब है, ये खुद भी तो असल में तो इनका जो मेन कोर वोट ग्रुप है वो एंटी वॉर थे। ये कहते हैं हम पैसे खर्चते हैं, हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा देते हैं वॉर्स के ऊपर। ये तो इनकी अपनी होम कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। फिर इनका ख्याल था कि ये कोई फतह हासिल कर लेंगे, और अगर उनको गौर से उनकी ट्वीट्स पढ़ें तो उसमें बार बार ये कह रहे हैं कि उन्होंने फतह हासिल कर ली हुई है। वो कह रहे हैं कि मैं जीत गया हूँ, बस ईरान को नहीं पता इस बात का कि मैं जीत गया हूँ, वो ये कह रहे हैं, बाकी भी किसी को नहीं पता। हाँ, बाकी भी किसी CNN कह रहा है कि उसकी -17 होगी, -17 उसकी इस टाइम अप्रूवल रेटिंग। हाँ, मेरा ख्याल है वर्स्ट फॉर एनी सिटिंग प्रेसिडेंट है शायद। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सब के अंदर ट्रम्प वांट्स अ वे आउट, ठीक है, ये तो हम सबको नजर आ रहा है ना, बिकॉज ही इज गॉटन हिमसेल्फ इनटू समथिंग। इजराइल के कहने पर, उनकी हल्लाशेरी देने पर, उनकी कहानियां और सब्ज बाग दिखाने पर, वो क्या सब्ज बाग दिखाते हैं, एप्स्टीन फाइलों की वजह से दिखाते हैं, और क्या रीज़न होगी, उसकी वजह से फंस गया। ठीक। और पाकिस्तान
यहाँ पे उसको निकाल सकता है, उनको एक वे आउट दे सकता है। हमारे जो आर्मी चीफ हैं उनके साथ ताल्लुकात, वे ट्राइंग ना, हम जो मतलब ये होता है ना, जब बंदा डूब रहा होता है वो डूबते को तिनके का ही सहारा होता है ना यार, वो कोशिश करता है कि तिनका, हम तिनका नहीं है, हम तिनका नहीं है, मैं तो बोट है, हम तो बोट है पूरी, उसको नजर आ रहा है ऐसे वो लाइफ बोट भी आ जाती है। हमारे पास 20 बोट है, हमारे पास 20 बोट है, हमारे पास 20 बोट है, 20 की तो गारंटी है, और भी खुलवा लेंगे, 10 पहले निकलवा चुके हैं, पहले निकलवा चुके हैं। अच्छा चलो मुझे बताओ ना कि भाई अब जो चाइना का उसमें सारा रोल है, देखो राणा साहब ने बता दिया ना कि कुछ असला उसले की गुफ्तगू भी है ना, कल को फ्यूचर में क्या करेंगे, तो उसके अंदर अब ये जो पाकिस्तान का सारा रोल बन रहा है, और चाइनीज़ टेक्निकली पूरी जो चाइनीज़ सेंचुरी है या जो भी है वो पीस की सेंचुरी है ना, बेसिकली वो लड़ना नहीं चाहते। अगर वो इतने लड़ाकू होते तो वो ताइवान पे वापस जाके कब्जा कर लेते लड़के, उनके लिए क्या मसला है। कुछ मेरे ख्याल है 2 दिन की वॉर लगनी है उनको, उनके नेबरहुड में भी है, कितनी सी टाइम है, वो उसको क्लेम आप जिधर बात लेकर जा रहे हैं ना, फिर आपने मुझे तंग नहीं करना, मैं बोलता जाऊंगा। अच्छा चलो आप बोल लो, मैं बात ही खत्म कर देता हूं ताकि वो ना हो, और ना छेड़ो। और ना देखिए बात ये है, यहीं से बात स्टार्ट हमने घर भी जाना कि चाइना जो है वो पीस की सेंचुरी जिसकी आप बात कर रहे हैं, नो सेंचुरी इज एवर गोइंग टू बी अ सेंचुरी ऑफ पीस। उसकी वजह है पीस को मेंटेन करना पड़ता है। पीस को मेंटेन करने के लिए इरेशनल एक्टर्स होते हैं, दुनिया में हर जगह होते हैं, आइडियोलॉजीज़ होती हैं जो कि इंसान को पागल कर देती हैं। ईरान को भी तो मतलब मुल्ला रजीम जो है वहाँ पर, वो एक ऐसी रजीम ही है ना जो कि आउटलायर है, आप उसको पेराया स्टेट कहते हैं। इसराइल जो रजीम है वो एक पेराया स्टेट है, क्यों है? क्योंकि वो सिस्टम के अंदर रहकर नहीं खेलने के लिए तैयार। सो नो सिस्टम इज़ यूनिवर्सल एवर। चाइना की जो सेंचुरी है वो भी कोई पीस की सेंचुरी नहीं होगी। अगर उसने पीस की सेंचुरी होना है तो उसको बहुत ज़्यादा असलहे की ज़रूरत है, ठीक है। और वो असलहा जो है उसकी बेहतर मैनेजमेंट हो सकती है, उसकी सप्लाई चेन्स की बेहतर मैनेजमेंट हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि असलहा जो है वो मौजूद ना हो। पीस की सेंचुरी के लिए ज़रूरी है कि आपके ऐसे मामलात के अंदर आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ठीक है। आजकल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक ख्वाहिश है ये साबित करने की कि हम सब कुछ कर रहे हैं, हमारे कहने पर हो रहा है। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान एक आखिर कोई वजह है, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो एक कोएलिशन बनाकर चल रहा है, एक ब्रॉडर कोएलिशन, ब्रॉडर अलायंस लेकर चल रहा है। वो तुर्की को साथ रख रहा है जो कि डायरेक्ट नेबर है ईरान का। वो पाकिस्तान खुद उसका एक डायरेक्ट नेबर है। सऊदी अरेबिया, अगर आप समंदर को, जैसे हम कहते हैं भाई यूएई भी हमारा नेबर ही है ना, ये समंदर बीच में पड़ता है, बाद आ गए ओमान, यूएई आ गए। इजिप्ट जो है वो इसराइल का नेबर लगता है डायरेक्टली, तुर्की भी डायरेक्टली इसराइल का नेबर लगता है। तो ये जो ममालिक हैं इनका पाकिस्तान ने एक ब्रॉडर कोएलिशन बनाया है। नो अलायंस, नो कोएलिशन इन द वर्ल्ड इज़ पावरफुल इनफ टू ऑफसेट अ कोएलिशन जिसके अंदर खुद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मौजूद हो। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसी सुपर पावर को, या कम से कम एक ग्रेट पावर को ऑफसेट करने के लिए, उसके इन्फ्लुएंस को ऑफसेट करने के लिए आपको चाहिए एटलीस्ट एक चाइना जैसा पार्टनर, और ऑब्वियसली रशिया भी उसके अंदर शामिल है। अगर ग्लोबल साउथ में इंडिया जो है वो इंसान का बच्चा होता तो अब तक ये वॉर कब की ख़त्म हो चुकी होती शायद, लेकिन इंडिया यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये बड़े बैलेंसिंग के लिए ज़रूरी है इनका होना। पाकिस्तान के बारे में जो मेन हमारा रोल है वो ये है कि हम हैं की टू एशिया, ठीक है। वो चाहे 60s में और 50s में अमेरिकन्स के लिए हों, चाहे आज चाइना के लिए हों, हम की टू एशिया हैं। और एशिया को जब मैं कहता हूँ तो वो वाला एशिया नहीं, असल में तो एशिया वो है, वो एशियंस हैं जो चाइना के ऑलरेडी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में। लेकिन जो आपका सारा मिडल ईस्ट है उसके लिए हम एक चाबी हैं, सही है। अगर आपने अमेरिका को बतदरीज इस खित्ते से निकालना है तो पाकिस्तान कोई ऐसी इंडस्ट्रियल पावर नहीं है, ना ही हमारी डिफेंस इंडस्ट्री कोई ऐसी ह्यूज है कि जो अपने आप ऑन इट्स ओन वो सारे खित्ते से अमेरिका को हटा के और ख़ुद आकर बैठ जाए। हमारी आर्मी वहाँ बैठ सकती है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, लेकिन उसके लिए जो असलहा है वो चाइना से आना है, जो उसके लिए एयरफोर्स के लिए, मिसाइल के लिए टेक्नोलॉजी है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेक्नोलॉजी है। मतलब टेक्नोलॉजी सिर्फ उसमें वो जो आप जो कहते हैं मल्टी डोमेन वॉरफेयर, जिसको आप कहते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल हमने जाम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो टेक्नोलॉजी हमें पास ऑन किए चाइना ने। अभी भी हमारा जो सैटेलाइट गया है वो चाइना की मदद से गया है। हमारा जो बंदा चांद पे जा रहा है, वो स्पेस में जा रहा है, वो चाइना के साथ जा रहा है, उनकी स्पेसशिप पे जा रहा है। सो हमारी जो भी टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल है, बिल्कुल है, हम भी उनके अच्छे दोस्त हैं। तो जो वो हमारे उनके साथ ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान चाइना को बतदरीज गेम के अंदर ले आया है, राइट।
चाइना वॉज सेइंग इन द स्टार्ट, लग ये रहा था कि चाइना कह रहा है जी हम तो बिल्कुल बाहर हैं, यार इतना हमने तो इसके अंदर बीच में पढ़ना ही नहीं है, रान साहब एक मिनट ठहर जाए जरा, इसको बोलने हमने दें। इसके हाँ अंदर जी। बीच में पढ़ना ही नहीं है, फिर राइट। हाँ। पाकिस्तान चाइना को लेकर सिस्टम के अंदर आ गया है, सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान ने समझाया है, तुर्की वैसे काफ़ी समझदार है, लेकिन चाइना को अंदर लेकर आने वाला पाकिस्तान है, राइट। पाकिस्तान की भी अहमियत बुनियादी तौर पर यह है कि चाइना के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वी कैन नॉट बी ए गारंटर्स ऑफ पीस एनीवेयर, नॉट इवन इन आवर ओन बैकयार्ड, अफगानिस्तान में भी नहीं। So you want me to agree with you or you just making a I don't point? care. You're like you pause दे रहे हो. I don't I'm not care. going to agree with you ना. I don't I'm just going to care, I tell don't you care. that. मैं तो हाँ. बात पूरी कर रहा ये हूँ। pause से तुम इस तरह तो दे रहे हो ना कि हमने मैं जो हाँ, चाइना को I'm not gonna सिस्टम say. में लेकर आए हैं, हाँ. उसकी वजह यह है कि एक ही मुल्क है पूरी दुनिया के अंदर जो कि अमेरिका को सैंक्शन करने की पोजीशन में है। वो ये कह सकता है कि हमने आपके ऊपर पाबंदी आयद कर दी है, आप रेयर अर्थ मिनरल्स दुनिया में कहीं से नहीं ले सकते। ठीक है, हम मशीनरी नहीं देंगे निकालने हम के लिए। आपको मशीनरी नहीं देंगे, हम आपको सप्लाई चेन्स नहीं देंगे, सारे जगहों पर बैठे हुए हमारे बंदे हैं, आपके हमारे मुआहदे हैं। उन्होंने जब चाहा तो उन्होंने पाबंदी लगा दी थी कि जी ये जो कंपनीज हैं ये आपके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती, कंपनीज के ऊपर भी पाबंदी लगा दी, तो कोरियर्स के ऊपर भी जो सारी आपके कैरियर्स हैं उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी, तो अमेरिका खुद ब खुद जो है वो चाइना के पास जाना पड़ गया। सो चाइना इज द ओनली कंट्री जो कि अमेरिका को ये मुंह दे सकता है, ये कह सकता है कि जी हम आपका काम खराब कर सकते हैं, आपकी सप्लाई चेन्स हम रोक सकते हैं। जहाँ तक आपने ताइवान शाइवान की बात की है वो फिर बाद में कर लेंगे। बात यह है कि ताइवान शाइवान जो है वो चाइना ने लेने ही लेने हैं, और उसमें जोरावरी करनी पड़ी तो अमेरिका को यहाँ से खित्ते से निकालना आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दिया ना। चाइना ताइवान को ले लेगा, बजोरे बाजू लेना पड़ा तो भी ले लेगा, नहीं लेना होगा तो नहीं, वरना ताइवान खुद ही मान जाएगा। वो बेसिकली आपको पता है ना, ताइवानीज जो है वो जापानीज हैं रेशियली, सो उनकी जो है वो वहाँ पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था। उन्होंने आज तक चाइनीज़ की जो अथॉरिटी है उसको, बीजिंग की अथॉरिटी को नहीं माना है, वो आहिस्ता आहिस्ता वो मानना शुरू हो गया। ताइवान के अंदर से लोग जो हैं, अब मैंने खुद, क्योंकि मैं फॉलो करता हूँ बहुत सारे चाइनीज़ अकाउंट्स को, तो वहाँ पर चाइनीज़ जो हैं, जो ताइवानीज़ हैं, जो कि चाइनीज़ एथनिकली चाइनीज़ हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जो हैं, जो कि ताइवान की वो सॉवरेंटी की और उसकी जो है वो इंडिपेंडेंस की बात करते थे, वो अब इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि क्या ज़रूरत है हमें इस कुत्ते काम में पड़ने की। और वो अब चाइना की जो, और ख़ास तौर पर मैं आपको ये भी बता दूँ, इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद से वो कह रहे हैं ताइवान के अंदर जो ऐसे लोग हैं जो कि ताइवान की सॉवरेंटी की बात करते थे, वो बहुत तेज़ी से चाइना के साथ हमारा ये रोल है इन फ्यूचर। अच्छा अली, अब जो है ना, हम आपको मौका नहीं दे रहे। राणा साहब और मैंने आपकी बड़े सुकून से बात सुनी, ठीक हो गया। और इसलिए राणा साहब सुनी क्योंकि मैंने आपको बताया अब मैं चुप कि जब ये गड़ा खोद रहा है कोई अपने लिए तो खोदने दें आप उसको। अरे सबसे पहली बात तो ये मेरे भाई कि तुम राणा साहब और मेरा कंटेंट ज़्यादा देखा करो, हमसे ज़्यादा वो किया करो, मतलब एक खास एनालिस्ट, हाँ रुजू किया करो, एक खास एनालिस्ट की गुफ्तगू ना सुना करो, ठीक है। उन खास एनालिस्टों कौन है वो, या उनकी जो इल्क के लोग हैं, उन सब के लिए पाकिस्तान हमेशा एक ऐसे डूबी हुई चीज़ है जिसको कोई हैंड आउट ही फेंक रहा होता है, ठीक है। और वन ऑफ द रीज़न ये है, मैं रीज़न भी बता देता हूँ व्हाई this happens is that all of these people have made a career out of bad mouthing Pakistan in the Western world, ठीक है, and on Indian undermining Pakistan everywhere, so they can't digest, उनसे हो ही नहीं सकता, उनके ख्वाबो ख्याल में नहीं है कि यार ये कैसे हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो है, या फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का, या आर्मी चीफ जो है हमारा, उसको इतनी इज्जत मिल रही है, दरवाजे खोल रहे हैं, अमेरिकी सदर ने उसको ऐसे फ़ोन पे कॉल पे रखा हुआ है। इमेजिन करो यार, आज ये लोग जो है इस बात को एक्नॉलेज नहीं कर रहे कि वो एक, हम पाकिस्तान एक इतने बड़ी स्पेस में आ गया, और तुम जो उनका कंटेंट सुन के मुझे और राणा साहब को बहकाने की कोशिश कर रहे हो। हमें बड़े अच्छी तरीके से पता है कि जिस तरह चाइनीज सेंचुरी थी, अगली पाकिस्तान सेंचुरी है, ठीक है। अगली जो सेंचुरी है, कौन सी 22वीं सदी, सेंचुरी 22वीं सदी की बात जो अभी शुरू हो गई है, वो चाइनीज 2025 से जो सदी शुरू चेंज हुई है, और ये कब तक है? 2125। और चाइनीज वाली कौन सी थी? वो खत्म हो गई, हमने ओवरलैप किया। वो शुरू कब हुई थी? वो हो गई ओवरलैप। अच्छा। वो उनका टाइम जो ना, वो टाइम उनका थोड़ा रह गया था, मतलब बेसिकली वो बेचारे अपनी सेंचुरी पूरी नहीं कर सके। 60 और 2 85 को साल के करीब के जनरेशन एक्स, हाँ, मिलेनियल्स ने उनकी जगह जल्दी ले ली। उसके बाद जरा सबको जल्दी होती है ना आने वाले दिनों में, तो इसलिए राणा साहब आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसके पर्ल्स ऑफ विजडम के ऊपर? थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ फर्दर। सो सर, अभी हो ये रहा है कि एक सॉर्ट ऑफ जो कोऑर्डिनेशन है वो एस्टेब्लिशमेंट्स के दरमियान है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड बिट सरप्राइजिंग फॉर मी एज वेल, बिकॉज सेंटकॉम, GHQ और जो IRGC है, सो दे हैव सॉर्ट ऑफ टेकन द चार्ज
और इनके दरमियान इस टाइम सारी बातचीत हो रही है। वो अब फर्दर आगे रिपोर्ट करते हैं, वो अपने वज़ीर आज़म को करें, सदर को करें या जिसको भी करें। सो ये एक राइज जो है या एक सॉर्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट इन ईरान इज सिक्योर्ड, और वो इस टाइम डिक्टेट कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। इसी तरीके से सेंटकॉम जिस तरह जो ताल्लुकात हैं उनके हमारे साथ, वो आपको पता ही है। हम जो उनकी ओथ सेरेमनी थी उसमें हमारे फील्ड मार्शल साहब गए थे, कोई भी नहीं था, हमारे फील्ड मार्शल को बुलाया गया था। यार वैसे फील्ड मार्शल साहब को आर्मी चीफ कहने से कोई ज़्यादा गुनाह तो नहीं हो जाता? मैंने 2-3 दफ़ा उनको आर्मी चीफ कहा। कोई बात नहीं सर, वो हैं आर्मी चीफ आजकल वो मतलब मगर उनका जो आर्मी के अंदर उनकी जो पोजीशन है वो सीडीएफ की है। हाँ, उनको सीडीएफ कहाँ करें? CDF है, फील्ड मार्शल है, गलती भी हो जाती है। आर्मी चीफ से ऊपर है वो। कोई मसला नहीं है सर। आपने सीडीएफ नाज़म मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने बहुत बड़ा होता है। आपको बताया हुआ है कि पंजाब सीएम को आपने कुछ नहीं कहना, बाकी कोई मसला नहीं है। आप वो फिर मैं अपना इंट्रो वापस ले लूँ भाई, वो मैंने इंट्रो में गलत बयानी कर दी थी। कोई नहीं, बहुत अच्छी ट्रैफिक अलाउड की, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, सब कुछ बहुत अच्छा है, ऑटोमेटिक। सो ये एक नई इसमें ना एक लेयर है कि ये उस टाइम इतनी सिक्योर कम्युनिकेशन और इतनी सीक्रेट कम्युनिकेशन हो रही है कि जब वो कर लेते हैं मामला और वो फिर ब्रीफ करते हैं अपने जो पॉलिटिकल फेस है उसको या हेड्स हैं उनको, वो फिर फर्दर मामला आगे चलते हैं। सो ये वो चीज़ है जिसकी वजह से ये ट्रम्प इज़ सो कॉन्फिडेंट, और वो कही जा रहा है बार बार कि नहीं हमारी तो बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, हमारी तो बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। बिकॉज सीरियस जो लोग हैं जो कहते हैं ना कि हम हैं, पक्के लोग जो हैं वो वहीं पर हैं, वो कर रहे हैं नेगोशिएट। पॉलिटिकल लोगों का समटाइम्स ये हो जाता है कि वो थोड़ी सी बात ऊपर नीचे हो जाती है, वो नरम हो जाते हैं, या वो ये स्ट्रेट शूटर्स होते हैं, तो ये बड़ी स्ट्रेट शूटिंग इस टाइम हो रही है कि ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। सो एक तो ये है, दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान का रोल है वो पाकिस्तान ने बनाया है, किसी ने पाकिस्तान को प्लेट में नहीं रख के दिया। ये जंग जो हमने जीती है ये हमने जीती है। हमने चाइना का सपोर्ट था तो उनको इजराइल का सपोर्ट था, उनके पास फ्रेंच एम्यूनिशन था, हमने ये जंग लड़ी है और जीती है। और जो पाकिस्तान एयर फोर्स है वो तो क्लेम करते हैं कि जो हमारे सैटेलाइट है वो हमारे भेजे हुए हैं, ठीक है, इट्स इन कोऑर्डिनेशन विद चाइनीज़, आई एग्री, बट वो ये कहते हैं कि हम इस मामले में इंडिपेंडेंट हैं, यानी खुद कफील हैं इस मामले में। बट मैं ये नहीं कह रहा कि चाइनीज़ कोई रोल नहीं है। मैं तो पहले बात ये की है कि गए इसी वजह से उनके पास, क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम्स और बाकी चीज़ें कल को करनी है, सो वी नीड चाइनीज सपोर्ट फॉर दैट। मैं उसको नहीं वो कर रहा, बट अंडरमाइन पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए। सो इस मामले में अगेन पाकिस्तान का जो रोल होने वाला है मिडल ईस्ट में और दुनिया में, आप सोचें कि क्या सिचुएशन है कि हम अमेरिका को एक वे आउट दे रहे हैं, ठीक है, और सॉर्ट ऑफ रिप्लेस भी कर रहे हैं इन अ वे। ये कोई इतनी अब्रप्ट रिप्लेसमेंट नहीं होगी, बट हम करने जा रहे हैं, हैंड खेल रहे हैं। आपको पता है कि वो कितना गुस्सा है, एहसान भी कर रहे हैं कि तेरे पे एहसान भी कर रहे हैं और तेरी छुट्टी भी करा रहे हैं साथ साथ। और आपको पता है सर ये परफेक्ट ऐसे गेम होती है MBS के साथ गुस्सा है, क्योंकि वो मिला है यूक्रेन के सदर के साथ भी। MBS की मुलाकात हुई है यूक्रेन के सदर के लिए, वो जो ड्रोन टेक्नोलॉजी उनसे वो ले रहे हैं, वो छोटे ड्रोन जो मारते हैं वो जाकर जो बड़ा ड्रोन आता है उसको, सो वो भी वो कोऑर्डिनेशन। सो सऊदी अरेबिया इस टाइम लीड कर रहा है इस सारी एफर्ट को। वो इस टाइम हर ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहे हैं बिकॉज दे फील अमेरिकन्स हैव फेल्ड टू प्रोटेक्ट देम। तो आई थिंक दिस वुड बी द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ एन अमेरिकन प्रेसिडेंट, जिसने अपने पक्के गाहक जो थे बिलियंस ऑफ डॉलर्स सालाना वाले बहुत तेजी से और इतना कुछ उसको सबकी छुट्टी करा दी, बहुत तेजी से गिराया, बहुत ज्यादा गिराया, बैलेंस नहीं कर सके। बाकी सारे सदर भी अमेरिकी जो है इजराइल के पिट्ठू थे, पर वो बैलेंसिंग थोड़ा सा एक्ट जानते हैं ना। आपको याद नहीं है इसने यरूशलेम को 2018 के अंदर इसने जो है वो इसराइल का कैपिटल मान लिया था, जो कि एक हिस्टोरिकली एक जो है वो एग्रीमेंट था कि भाई तेल अवीव रहेगा, यरूशलेम जो है वो एक इंटरनेशनल सिटी रहेगी। तीनों जो क्या कहते हैं रिलीजन्स हैं उनके लिए एक इंटरनेशनल सिटी सॉर्ट ऑफ रहेगी। तो वो पुराना ज़ायनिस्ट है, उसके 2009-10 के आप आर्टिकल्स उठाकर देख लें। लेकिन अली ने इस पे बात भी की हुई है, जो एप्स्टीन और वो सारी पूरा फुल वो क्या था, लोगों ने सीरियस नहीं लिया। लोग अभी भी जो है ना सीरियस नहीं लेते, हम भी सीरियस नहीं लेते थे, बट वो फैक्ट है। अब मैं भी मानता हूँ उस चीज़ को। और ट्रम्प जो है ना, पता नहीं क्या है ट्रम्प, छोटी सी बात जरूर करूँगा, इजराइलीज के पास वो ये है कि भुट्टो साहब जो है ना वो फांसी लग गए थे। वो क्यों लगे थे? भुट्टो साहब को ये लगता था कि वो अपने तारीख़ के और आलमी अमूर के जो नॉलेज है उनका, उसकी मदद से वो अपने मुल्क के जोग्राफिए की जो लिमिटेशंस हैं उनको ऑफसेट कर सकते हैं। ये मुमकिन नहीं है।
बस मैं इतना ही कहूँगा। अच्छा नाज़रीन, अली ने जो कहना था वो कह दिया। हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। दिल में मेरे बहुत सारी बातें अली को जवाब देने के लिए, लेकिन मैं टाइम भी साथ साथ देखता हूँ ना, मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ भी इन भारी छोटे छोटे कंधों पे भारी भारी सर हम तो जिम्मेदारियां आपको हैं। बोलने नहीं देते। सर कल एक भाई ने मेरे देखे, एक भाई ने वो बेचारे ने मेरे दिल का दर्द समझा, उसने कहा भी आप दोनों को कि हसन को भी बोलना हालांकि चाहिए। मैंने कल आपको कहा है कि आप सवाल ना करें, मेरे सवाल का जवाब दें। ये सर वो आप मेरे से ऐसे ज़्यादा कर लेंगे। आम हालात में लोग ये कहते हैं कि हसन किसी को नहीं बोलना देता। कल भी ज़्यादातर कमेंट्स में यही कहा गया, आपको वो वाला पसंद ये है। आप लोगों ने रिवायत बना ली है हमें बस। अब रिवायत मैं है। अगर अब ये पेड होगा है ना, ये, पेड अगर वो थोड़ा काम करता होता ना, उस दिन वो किसी ने कहा, जब याद है मैंने कहा यहाँ पे वो वीडियोस लगा देना, अली ने बताया कि हमजा आज नहीं है, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो कर लेगा, तो मैंने कहा अल्लाह कारी ना ले, उसने नहीं किया। तो किसी ने कमेंट में नीचे लिखा हुआ था भाई उसने नहीं किया, नहीं किया, वो जैसे ये आप कह रहे चीज़ थे। नोट करते हैं लोग। ठीक है, हाँ, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि उसको थोड़े पैसे दूंगा और कहूँगा कि आपके सारे प्रोग्राम हमारे निकाले, उसमें से मेंटेन करेंगे इनके कितने मिनट बनते हैं और मेरे टोक के भी कितने मिनट बनते हैं। आगे चलें, होस्ट का काम होता है वो तो। आगे चले ना, होस्ट आगे आ रहा है, आगे चलें। वो भाई एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और एक बाकी दुनिया है। यूथ वर्स कर लें। हाँ, वो सुबह उठते हैं और उस दुनिया में अजीब सी बातें हो जाती हैं। उसी तरह उस दुनिया में एकदम वो सुबह उठे और वहाँ पे सुहेल अहमद साहब ने कुछ कहा था कोई। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मतलब सुहेल अहमद साहब बेचारे गरीब, पिछले कुछ 4-5 साल से कुछ भी कहते हैं ना, वो कहीं पे कुछ भी कहें वो पकड़े जाते हैं इनके हाथों। ठीक है, वो भी मतलब अल्लाह उनको भी मतलब जिंदगी और सेहत दे और इस्तिकामत दे, वो भी बाज नहीं आते। ठीक है, यही कह रहे, वो भी बाज नहीं आते। अच्छा, वो काफी अरसे बाज आए रहे हैं बाय द वे। हाँ, दरमियान में ब्रेक थी 4-5 साल उन्होंने कोई बात नहीं ठीक है। अब वो उन्होंने गुफ्तगू की, मेरे ख्याल हमरा में की, किसी हॉल में की, वहाँ पे तकरीब हो रही थी, उन्होंने गुफ्तगू की। वो गुफ्तगू में बता रहे थे कि पॉपुलैरिटी और नोटैरिटी के दरमियान का वो बेसिकली फ़र्क समझा रहे थे कि आप नोटोरियस होते हैं या पॉपुलर होते हैं, उन दोनों चीज़ों की एक मतलब दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वो ये समझाने की कोशिश करते थे। उन्होंने एग्जाम्पल दी कि यजीद की और हुसैन की, कि हुसैन भी पॉपुलर थे, यजीद भी पॉपुलर थे। बेसिकली वो कहते हैं कि मतलब यजीद है वो बदनाम है और हुसैन जो है उनका अच्छे लफ्ज़ों में नाम दोनों का लिए नाम दोनों का लिया था। वो ये कुछ इस तरह की बात समझाने की बेसिकली वो ये कह रहे थे कि पॉपुलैरिटी को छोड़ दें, अच्छे और बुरे, गलत और सही की तमीज़ करें, बजाय इसके कि आप ये कहें कि जी क्योंकि वो पॉपुलर है लिहाजा वो ठीक है। उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन एज ए सेट के उड़ता हुआ होता है ना, फिर पकड़ लेते हैं। वो जो था वो उन्होंने पकड़ा और उन्होंने कहा कि ये तो ये हो गया। और फिर इस हद तक मामला चला गया कि वही सियासी जमात जिनके बेटे भाई साहब जो हैं वो 2 दिन पहले बता रहे थे कि पाकिस्तान ने अपने ब्लास्फेमी कवानीन के अंदर पता नहीं क्या कर दिया, हालांकि कुछ नहीं किया। फॉर आर ब्लास्फेमी कवानीन आर द सेम फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स, किसी ने कोई उसको हाथ भी नहीं लगा सकता। तो वही वाली सियासी जमात जो ये कह रही थी वहाँ पे ब्लास्फेमी को इस्तेमाल करके, वो एक बेचारे जो एक्टर फरजंद अर्जुमंद कह रहे थे भाई, हाँ, फरजंद अर्जुमंद कह रहे थे, वो खुद उसको उस ब्लास्फेमी की बस के नीचे देने की कोशिश कर रहे हैं और उसको मजहबी उनसे मिला रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। हालांकि उनको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं हो रही। और पहली बात ये कि उनके लीडर का तो नाम ही किसी ने नहीं लिया हुआ, वो भागते दौड़ते किस खुशी में आ जाते हैं इस चीज़ के अंदर। ठीक है, वो बेचारे गरीब आदमी की ज़िंदगी को दाव पे लगा दिया। और फिर मुझे नहीं पता कि खुद को सहाफ़ी कहते हैं, बड़े बड़े नाम, और मैं चलो बाकियों से तो मुझे इतना गिला नहीं है। ठीक है, हम मती साहब के बड़े फ़ैन हैं इस मामले में कि वो सच को सच कहते हैं और बड़े पुराने अरसे से कहते हैं, थोड़े खिसके हुए हैं, लेकिन ठीक है बर्दाश्त कर लें हम उनको। वो भी अब इस तरह की बैंड वैगन के ऊपर बगैर आंखें देखे ब्लास्फेमी वाली पे चढ़ जाते हैं। मतलब कुछ चीज़ें तो होनी चाहिए ना यार, जो नो गो एरियाज होने चाहिए। माफ़ी मांगी है उन्होंने, मांगी ठीक है यार, तो ना जाते अगर चढ़ते भागते हुए किसी चक्रों में। अब लोग कहते हैं कि वो डॉलरों के लिए सारा कुछ करते हैं। मैं नहीं कह रहा, आई एम नॉट सेइंग दिस, बट दिस इज समथिंग ना। और अगर आप ओरिजिनल ट्वीट उन्होंने भी डिलीट नहीं की, उन्होंने नहीं डिलीट की, उन्होंने कहा भी है कि मैं उसको डिलीट नहीं कर रहा ताकि मेरी गलती वहाँ ताकि मेरी गलती का सबूत है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, वो ट्वीट देखनी है वो थोड़ी समझेगा कि ये गलती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक लाइन में साफ़ी भाई आए, दोस्त भाई बहनें सब कुछ जो भी हैं तो वो साफ़ी हमारी तरह के अब जैसे भी हैं, वो आए लाइन में, उन्होंने अगर रगड़ दिया उसको बेचारे गरीब को। ठीक है, मुझे भी इसी बात का अफसोस था। मैंने भी मतीउल्लाह की देखी और मैं जनरली इन चीज़ों को अवॉइड करता हूँ, पर वो मैंने देखा जब, तो मैंने कहा कि यार ये क्या मामला हुआ है और ये क्यों इस तरह इन्होंने ये चीज़ की है। वो बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे, सर इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि वो सारा ग्रुप भी जो है ना मतीउल्लाह का, वो उनकी कोई वेबसाइट भी है एक साहब की, उधर भी कुछ इस तरह का चला हुआ था। तो वो बहुत सारे इस तरह के काम हो रहे हैं जो ना बड़े अनफॉर्चुनेट हैं और वेरी अनबिकमिंग ऑफ अ जर्नलिस्ट। तो बहरहाल अब आई थिंक अनबिकमिंग ऑफ अ जर्नलिस्ट तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रेड लाइंस होती हैं बेसिकली। मतलब आप किसी से नफरत में किया था, सलमान तासीर की दफ़ा बिल्कुल किया था। और ये लोग को ना थोड़ा सा देखना चाहिए। सर पता नहीं कैसे कर लेते। मैं सर वो इस्लामाबाद बैठा हुआ था तो अली और मैं ना डिस्कस कर रहे थे ये वाला मामला ना, ये ईरान वगैरह। तो मैं अली को कुछ चीज़ें बता रहा था, लेकिन मैं अली को ये भी साथ कह रहा था, मैं कहा यार मैं देख रहा हूँ लोग ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं, पता नहीं कैसे लिख देते हैं, इनका किस तरह हौसला बढ़ता है। मेरे पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास बहुत कंफर्मेशन है, पर मैं फिर भी वो बात नहीं कर पा रहा जो कि मैं करना चाहता हूँ, बट बिकॉज इट्स नॉट फाइनल येट, मेरे पास वो नहीं है उसकी।
ये लोग सर पता नहीं किस तरह उठते हैं, जो दिल में आता है, जो प्रोपेगेंडा करना होता है कर लेते हैं, और फिर जब कोई सर इनकी पकड़ होती है तो फिर वो आज़ादी सहाफ़त और ह्यूमन राइट्स वो सारा कुछ आ जाता है। हम तो सर फंसे हुए हैं बीच में, हमें भी यही काम करना चाहिए मुझे तो लगता है। अब मैं तो तंग आ गया हूँ सर ये चीज़ देख देख के, बिकॉज इट सीम्स एज इफ कि वो नॉर्मल बना लिया हुआ है, जब उनको सूट करता है वो नॉर्मल उसको बना लेते हैं। यानी वो पार्टी जो है और उससे जो एफिलेटेड सहाफ़ी जो है वो कहते हैं बस ठीक है ये तो इसको पढ़ जाओ। वो नहीं देखते कि वो बंदा मारा जाएगा, कत्ल हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो उस टाइम नहीं देखते। सो ये सर जो बुलिंग का एक पूरा उनका है, इसको अब मेरा आप दोनों से काउंटर करना पड़ेगा। अगर ये काउंटर ना हुआ तो ये बहुत डेंजरस। अच्छा, मतलब ये है ना राना साहब ने जो बात की ना, नहीं सिर्फ ये, मतलब अभी तो हम पाकिस्तान के एग्जांपल के तौर पे बात कर रहे हैं, तो इंटरनेशनली दुनिया भर में भी सोशल मीडिया के आने के बाद से ये तमाशा शुरू हुआ हुआ है, हमारा शायद ज़्यादा होगा। अब ये जो राना साहब ने बात की कि काउंटर करना पड़ेगा, अब मसला इस वक्त ये है कि आपको रोज़ सुबह बम्बार्ड किया जाता है इस तरह की गुफ्तगू और इन्फॉर्मेशन से, और फिर एक बहुत बड़ी जो तादाद है सोशल मीडिया पे यूज़र्स की, वो इसको एम्पलीफाई करते हैं और सारा कुछ करते हैं। अब तुम्हारे पास हिम्मत है, मैं बल्कि तुम्हारे से कितना मजाक भी कर रहा होता हूँ कि तुम लंबी बहसें कर रहे होते हो लोगों के साथ, ट्विटर के ऊपर भी कर रहे होते हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी कर रहे होते हो, मतलब अपने पॉइंट को और उनके पॉइंट के दरमियान जो बहस से मसला सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हो। मेरे और राना साहब में तो वो हिम्मत नहीं है, ठीक है। और उसका नुकसान क्या हो रहा है कि ये वाला जो बात है ये इतनी ज़्यादा एम्पलीफाई हो चुकी होती है। अब ये लोग जिन्होंने माफ़ी भी मांग ली, मुतुल्ला साहब ने मांग ली होगी, और जिस तरह अली ने बताया कि उन्होंने अपनी पुरानी ट्वीट नहीं डिलीट की, ये कहकर कि मैं अपनी गलती का एहसास दिलाती रहेगी, लेकिन वो रीट्वीट होती रहेगी, और जो गलती का एहसास दिलाने की उन्होंने ट्वीट रखी हुई है वो सच के तौर पर आगे चलती रहेगी। और बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने उनकी माफ़ी की ट्वीट नहीं पढ़ी होगी या उनकी गलती की ट्वीट नहीं पढ़ी होगी, माफी वाली उन तक वो पहुंचती रहेगी, और वो यही समझते रहेंगे कि ऐसा हुआ था। अब मुझे बताओ कि इस सिचुएशन के अंदर अगर पीका लगा दिया जाए, ठीक है, या कोई इस किस्म का कानून इस्तेमाल कर दिया जाए, तो हम सब हाय से उछल रहे होंगे। तुम खुद नया दौर के ऊपर तुम्हारे कालम पे कालम लिखे जा रहे होंगे, साफ आज़ादी खतरे में है, 5-7 ह्यूमन राइट्स लॉयर भी ढूंढ लाओगे, जिस तरह के बंदे का तुमने नाम लिया उसके तुम कोटेशंस भी चला दोगे, ठीक है यार। मतलब हम फिर क्या करें, हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें है कि नहीं है? हम इन लोगों को कम से कम कॉल आउट करें, बताएं कि यार ये मत करें। प्रेस क्लब्स क्या कर रहे हैं, ये सब लोग क्या करें, ये तो कोई यूट्यूबर सहाफ़ी नहीं है ना। मैंने वो नाम देखे हैं उन लोगों के जिन लोगों ने वो किए, ये सब जय्यद सहाफ़ी हैं जो सहाफ़त के सहाफ़ी हैं, प्रेस क्लबों के मेंबर हैं, और इनको खुद नहीं यार हया आ रही है, अखबारों में काम किया हुआ है, ओहदेदार हैं अब तो। हाँ, अब तो ओहदेदार है, 2 बंदे चले गए इनके उसके अंदर, पता नहीं उस प्रेस क्लब का ये क्या हाल करेंगे जहाँ पर जाके जिस किस्म की ये हरकतें अब कर रहे हैं। और मैं आई एम वेरी वेरी दुखी इन दिस। मैं मतलब आई डोंट एग्री विद मती साहब ऑल द टाइम, ही डज व्हाटएवर ही वांट्स टू डू, बट यू नो यू एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम हिम, यू एक्सपेक्टेड कि ये इस तरह की हरकतें, इस किस्म की नीच हरकतें नहीं करेंगे, एंड दैट इज़ द वर्ड। बाकी सब करते हैं, हम आपसे नहीं एक्सपेक्ट करते थे, दिल से ज़्यादा दुखता भी है फिर। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। देखें हसन, एक तो पहली बात यह है कि पीटीआई ने ना तमाम नॉर्म्स को डिफाई करने का एक तरीका रखा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर। उन्होंने ये चीज़ को ख़त्म कर दिया है। अगर आप ने ट्रैक्टर ट्रॉली कह दिया है शीरी मज़ारी को, तो आपको 200 दफ़ा जो है वो माफ़ी मांगनी पड़ेगी। टीवी पर आकर आपकी पार्टी जो है वो आपको कहेगी कि ख्वाजा आसिफ साहब आपने ये बात क्यों की है। प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस ले लिया, प्राइम मिनिस्टर ने ख्वाजा आसिफ को कह दिया माफ़ी मांगे, ख्वाजा आसिफ साहब की ट्वीट आ गई। तलाल चौधरी ने कोई बात कर दी है, डंपर कह दिया किसी को, उसके ऊपर जो है वो ठीक ठाक जो है वो उनको गालम गलोच होगी। पीपल्स पार्टी के बंदे ने या MQM के बंदे ने कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल कर दिए हैं, तो अल्ताफ़ हुसैन जो है वो कह रहे हैं कि जी मैं माफ़ी मांगता हूँ उनके बिहाफ पर। उनको कह रहे हैं माफ़ी मांगो, जाके पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर माफ़ी मांगो, सहाफ़ियों से माफ़ी मांगो, इससे माफ़ी मांगो, उससे माफ़ी मांगो। पीटीआई ने ये किया कि कोई माफ़ी नहीं है, हम जिसको गाली देना चाहते हैं हम गाली देंगे। ये अप्रिशिएट करते हैं गाली को, कल्चर को। इमरान खान प्रमोट करता रहा है। इमरान खान ये खुद व्हाट्सएप के ऊपर जो लोग ग्रुपों में रहे हैं उन्होंने आकर ये गवाहियाँ दी हुई हैं कि इमरान खान साहब बताते हैं कि इसको छोड़ना नहीं है, इसका ये कर दो, इसको वो कर दो। वो बाकायदा इंस्ट्रक्शंस देते थे। तो गालम गलोच का कल्चर नंबर 1 पीटीआई ने इतना आम कर दिया है। औरत मर्द की तमीज़ ख़त्म कर दी है। ये बात ख्याल की जाती थी पाकिस्तान के अंदर, अगर कोई कह भी देता था, गलत बात करता था, तो उसको बाकायदा शर्मिंदगा किया जाता था, बेइज्जत किया जाता था, उसको माफ़ी मंगवाई जाती थी। इन्होंने कहा नहीं जी, हम जो कर रहे हैं हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हमने इसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करना है इस बात को, अगली दफ़ा एक और गाली दे के दिखानी है। सो जो संघियों का मॉडल है इंडिया के अंदर, वही यूथियों का मॉडल है पाकिस्तान के अंदर, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, मैंने आज से 3 साल पहले ये बात कही थी कि जब फैशिज्म आ जाता है, जब एक सोसाइटी के अंदर फैशिज्म बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी फैशिज्म की बहुत आप नैरो डेफिनेशन होती है, इसको इस तरह से नहीं कहना चाहिए, इसको ऐसे ही जो है ना वो कैजुअली नहीं थ्रो कर देना चाहिए वर्ड। मैं जिन बुनियादों पर कह रहा हूँ, किताब एक मौजूद है, हाउ डेमोक्रेसीज डाई के अंदर उन्होंने 40 जो है वो चीज़ें रखी हैं, मैट्रिक्स रखे हैं कि इन चीज़ों को आप सवालात देखें, ये चीज़ 40 में से 40 के 40 पर पीटीआई के अंदर टिक होते हैं, 40 के 40 टिक होते हैं।
ठीक है। वो किताब पढ़ के ही उन्होंने वो इम्प्लीमेंट किया था। नहीं, किताब 2018 की, वो तो बड़े पुराने पापी हैं। तो फिर उनसे सीख के किताब लिखी गई कि ये देखो ऐसे होता है। तो नहीं, उन्होंने ट्रम्प के ऊपर लिखी थी ना, ट्रम्प 2016 में पावर में आए थे, तो बेसिकली इस तरह मैंने कहा ना कि दुनिया भर में बोल्सोनारो का भी वही मॉडल था, बोरिस जॉनसन का भी वही मॉडल था, ट्रम्प का भी वही था, मोदी का भी वही मॉडल था, इमरान खान का भी वही मॉडल है। ये सारा का सारा जो मॉडल है ये, और मैंने उसके अंदर भी, ये किताब के अंदर ये बात लिखी गई है और उसकी इंटरप्रिटेशन मैं अपने तौर पर कर रहा हूँ, जिसको मैं ये नहीं कह रहा कि ये एग्जैक्ट मैं वहाँ से साइड कर रहा हूँ, मगर जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं, उन्होंने ह्यूगो चावेज़ का वेनेजुएला के अंदर मिसाल दी कि भाई ये चीज़ें थी जो कि ओवरलुक की, जो ट्रेडिशनल पार्टीज़ थी उन्होंने, जिसकी वजह से ह्यूगो चावेज़ पार्टी में आया, इक़्तिदार में आया। वरना ह्यूगो चावेज़ ने प्रेसिडेंट के कत्ल की कोशिश की थी, जिसके बाद, या वहाँ पर कू की कोशिश की थी, जिसको प्रेसिडेंट ने पार्डन कर दिया। उसको ये समझाया गया कि यार आप पार्डन ना करें, आप सज़ा को वेव कर दें, आप पार्डन ना करें, ये बंदा इक़्तिदार, ये पॉलिटिशियन बन जाएगा। उसने सोचा कि मैं किसी तरीके से ना इसका पॉलिटिक्स का, इसकी पॉपुलैरिटी का मैं फ़ायदा उठा लूँ, मैं तो बड़ा सीजन पॉलिटिशियन हूँ, इसको मैं फारिग करा दूंगा, ये मेरे साथ नीचे लग के रहेगा। वो ह्यूगो चावेज़ ने उसको फारिग करा दिया। सो उन्होंने इसकी मिसाल दी है। जो चीज़ बड़ी वाज़ेह है, मैंने आज से 3 साल पहले से मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं दोबारा कर रहा हूँ, फैशिज़म का मुकाबला कानून से होता है। सिवाय कानून के, कानून की स्ट्रिक्टेस्ट जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो इंटरप्रिटेशन है, वो की जाती है। हिटलर के ऊपर अगर स्ट्रिक्ट तरीन तरीके से कानून को अप्लाई किया जाता तो हिटलर वुड नॉट हैव बीन अ थिंग। भाई वो मकबूल था। इमरान खान को अगर 2014 के धरने में जब पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला किया, जब डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाने के लिए उन्होंने बिलों को आग लगाई, उस वक्त उनके ऊपर कानून का इतलाक होना चाहिए था। नाउ कानून उनके साथ था उस वक्त, रियासत सारी उनको कंधे पे उठा के भेज रही थी। वो गलतियां तो वो गलतियां बताना भी चाहिए ना, साथ साथ रियासत को भी समझना चाहिए कि रियासत की गलतियां हम भुगत रहे हैं। नहीं दोहरानी चाहिए। हाँ, नहीं दोहरानी चाहिए। अगर आप, ये जो सब कुछ हो रहा है, आज इन लोगों के नाम मौजूद हैं, हमारे पास रसीदें मौजूद हैं, ये लोग अपनी ट्वीटें डिलीट करने से कासिर हैं। ये कह रहे हैं हम डिलीट नहीं कर रहे, हमारी गलती का सबूत रहना चाहिए। वो इसलिए कह रहे हैं उस गलती के सबूत को उठाएं, पैका लगाएं। उनको पता है कि कुछ होना ही नहीं है। इनके ऊपर इतनी सख्ती से अगर आपने इनको पनिश नहीं किया, ये पॉपुलैरिटी तो बढ़ती रहेगी। और कोई अगर ये समझ रहा है कि कोई जो खातून है वो डॉन के अंदर एक अखबार लिखेगी कि वेस्ट ऑफ सुएज में जो कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, वेस्ट ऑफ सुएज की जो कंट्रीज हैं वो गजा के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस कर रही हैं, जो ईरान के अंदर कर रही हैं, जो लबनान के अंदर कर रही हैं, जो लीबिया के अंदर, सोमालिया के अंदर पिछले कई सालों से कर रही हैं, जो क्या कहते हैं सीरिया के अंदर इन्होंने जो कुछ किया है, जो इराक के अंदर इन्होंने किया है, जो अफगानिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर ये दहाइयों जो है वो 1 दहाई से ज्यादा जो है वो ड्रोन्स चलाते रहे हैं, उसके ऊपर, उनके ऊपर इनको आसरा है उनसे कि ये यहां पर ह्यूमन राइट्स की, उनको भाड़ में जाएं। इनका ग्लोबल ऑर्डर इज क्रम्बलिंग डाउन, इट इज गोइंग टू कोलैप्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। हमारे पास ईयू का जो सरबराह है वो जाके आसिम मुनीर से, शहबाज शरीफ से बात करता है, ट्रंप फोन कॉल पर है, स्पीड डायल पर है, चाइना स्पीड डायल पर है, जो जी में आता है इनके साथ करें। अगर ये इस किस्म की हरकतें जारी रखेंगे तो पाकिस्तान को ये लेके बैठेंगे। नाउ इज द टाइम। कोई जरूरत नहीं है किसी किस्म की बकवास को सुनने की। कोई ब्लास्फेमी का झूठा इल्जाम किसी पर लगाता है, तुन के रख दो इनको। दैट्स द ओनली वे आउट। चलें जी, अब रियासत को तो अली ने कोई रास्ता दिया, आप कुछ कहना चाहेंगे? कि मैं सर वो मुझे याद आ गया, वो नसीम शाह पे बेचारे पे 2 करोड़ रुपए का जुर्माना हो गया। हमने कल डिस्कस नहीं किया था। नहीं, 2 करोड़ का तर्जुमा जो वो जुर्माना बाद में हुआ है 2 करोड़ का। नहीं, मुझे नहीं दुख हो रहा। हाँ, आपको 2 करोड़ का जुर्माना नहीं होना चाहिए था, लाइफ टाइम पाबंदी लगनी चाहिए क्रिकेट खेलने। सर वो अली वो थी नॉट बिकॉज ऑफ हिज ट्वीट, बल्कि उनकी परफॉर्मेंसेस की वजह। नहीं, वो सो बासित मैंने तो कहा ना यार, मैंने कहा अच्छा मौका है जाके खान साहब का पहला के बाद पहुंच जाए, ठीक है, सेनेटर बन जाएगा। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? कोर्ट बासित अली द क्रिकेटर ही सेज कि एक्चुअली द कमेटी रिकमेंडेड कि इसको बैन करें 2 साल ये इस पे, हाँ 2 साल की पाबंदी लगा दें इस पे। लेकिन वो मोहसिन नकवी इंटरवीन है, नहीं सेड कि नहीं जुर्माना कर दें आप। तो 2 करोड़ रुपए का उसने जुर्माना कर दिया। और दूसरी तरफ किसी ने बताया कि उनकी 6 महीने की तनख्वाह है ये, यस कितने महीने की? 8 महीने की तनख्वाह, 2/3। हाँ, तो ठीक है। इसके बाद वो इंश्योर करेंगे कि उनका जो भी कुछ सेक्रेटरी रखा हुआ है
चाहे वो उन्होंने तो साफ कहा कि मेरा उसको कॉन्ट्रैक्ट ban था ही कर नहीं, दिया है। PCB मेरा ने- मेरा पीसीबी मैनेजर ने वो बंदा ही बैन कर दिया है जो उनका वो social social media media पे- manager था। उसको आइडेंटिफाई करके बैन कर दिया है, और दूसरी तरफ वो फखर जमान को 2 मैचेस की पाबंदी लग गई है। उसमें पैसे को जुर्माना भी हुआ है, शाहीन अफरीदी पर 10 लाख रुपया जुर्माना हो गया है। तो कल हमने करवा दिया शाहीन अफरीदी पे जुर्माना। अजीब-ओ-गरीब मामला हो रहे हैं। नहीं जुर्माने वैसे भी ये जा बात है कि उसने ट्वीट किया, आपने 2 करोड़ का जुर्माना लगाया, एक बंदे ने मतलब नजर आ रही है वो बॉल उसके ऊपर, आपने उसको खुरचे मारे हुए हैं, पता नहीं क्या उसको नाखून केड़ा नाखून लाया, उन्हें चाबी शुबी लाई है, मैंने लग रहा है उसको जो हाल किया बॉल का, उसके ऊपर आप 10 लाख रुपए का साथ। दूसरी जो बात नहीं, आपने 10 कल लाख बताई, उसमें 2 लाख का 2 मैच जो 10 लाख की, तो वो है ना जो उन्होंने जो शाहीन अफरीदी ने वो जो जो हरकत लेकर की गया। हाँ, है, yes। यार ये कोई हरकत थी करने वाली, उसके ऊपर 2 करोड़ का जुर्माना करो कम से कम। उसके ऊपर करना चाहिए था। चलेंगे एक में बात ये ली कि बस वही बात आ जाती है। अली, तुम कयूम तो- खान साहब ने भी, मतलब कयूम ने भी जो है वो वसीम अकरम को ये कहकर छोड़ दिया था कि जी ये हाय, मेरा बड़ा हाय, फेवरेट हाय, प्लेयर है। हाय, क्या बात तो की शाहीन है। अफरीदी फेवरेट इंग्लैंड के अंदर वो वो तो मजेदार- ना हुआ है, किसी ने जीसस क्या कुछ का किया था मेरे ख्याल है किसी ने, तो वो जो उसके ऊपर वो अच्छा खासा उनको फाइन हो गया 50,000 पाउंड के वो साथ। कोई वो देखिए इनके 50,000 बाद पाउंड बड़े कोई हैं, भी नहीं। बड़े ये जो हैं, 2 करोड़ बड़े देखिए हैं इनके आपका पैसे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 3 करोड़ रुपए देता है टोटल, उस यानी अगर 8 महीने की ठीक है, तनख्वाह के आईपीएल बराबर है। आईपीएल भी पाकिस्तान के तो 3 सेंट्रल करोड़ में कॉन्ट्रैक्ट से जैसे 2 खेलते हैं। करोड़ आपने ले लिए हैं उससे। आपको ये बात पता है कि ये जो बाहर के आईपीएल कह रहा हूँ, बाहर के जो लीग्स खेलने जाते BPL हैं, है, पीपीएल है, सब Big कुछ, ये भी Bash इसलिए है। खेलते हैं क्योंकि इनके पास ये सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, और इनकी वैल्यू वहाँ पे इसलिए ज्यादा है। अगर वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट गया तो वहाँ से पैसे भी कम हो गए, तो जो सोने की मुर्गी है उसको ज़िबा नहीं करते, उससे बना 2 करोड़ रुपए उनके लिए ज्यादा कम दो नहीं इसका है। हारा मैं पेप्सी ये में बात ऐसे नहीं करके कर ऐसे रहा। करेंगे 2 करोड़ मिल गया। हसन, मैं ये नहीं कह रहा। आइंदा दोबारा बंदा जो है मैं ना ये नहीं कह वो रहा कि ठोक 2 बजा के करोड़ रखेंगे। की वजह से उधर कार बिक गया या कुछ हो गया, मैं ये नहीं कह रहा उसका कोई 4.5 मरले का घर नहीं था वो बहुत उसका। सारे हमारे वो मैं तो- ये कह रहा हूँ कि जिनको आपने 10 लाख रुपए का जुर्माना किया है या जिनके ऊपर 2 मैचों की उनको ज्यादा पाबंदी करना लगाई है, उनको या तो इतना करें या फिर इसका भी उसी हिसाब से करें। भाई थोड़ा सा ख्याल करें। मोहसिन नकवी साहब, अली ने आपसे दरखास्त शाहीन की अफरीदी है, का भी ज्यादा करें। उसका बढ़ा नहीं आप असल नहीं, में फर्क क्या है, मैं आप आपको नहीं बताता हूँ। पीछे हटना। मेरी बात सुनो, मेरी आप बात नहीं सुनो, पीछे हटना। मैं आपको फर्क बताता हूँ। वही है कि नसीम शाह को जुर्माना किया है पीसीबी ने 2 ठीक है। करोड़ रुपए का, हाँ उस शाहीन अफरीदी को जुर्माना किया है लाहौर कलंदर्स ने 10 लाख रुपए का। अच्छा, वहां पे उसकी दोस्ती ज्यादा है राणा साहब के साथ, और दूसरे राणा साहब के साथ, ठीक है। तो उन्होंने कहा यार भाई ठीक है। और मैं आगे- नसीम शाह को ये मशवरा दूंगा कि उसको चाहिए कि वो कहे कि मैंने आइंदा कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है, मैं पाकिस्तान की टीम से आइंदा नहीं खेलूंगा। 2 करोड़ रुपया मेरी बेइज्जती की गई है, मैं आइंदा पाकिस्तान से उसके 2 भाई हैं अभी। कॉन्ट्रैक्ट मूव मारा हम किसी का, ठीक है ना, उसके ठीक वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं राणा साहब, ना ऐसे नहीं राणा साहब ठीक है, ये अपना कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं, आप ये तुम अपना इधर आकर अपनी ये अपना कॉन्ट्रैक्ट फेंक के जाए तो 2 वो भाई जो है उबैद वो को या इस्लामाबाद दूसरे को से खिला खेलते लेंगे। हैं। नहीं, एक तो लाहौर की तरफ से खेल रहे हैं आप। नहीं, पहले इस्लामाबाद दोनों ने डेब्यू इस्लामाबाद से यस, किया है। बच्चे हैं वो दोनों। तो- बच्चे इस्लामाबाद से खिला लिए हैं। यार मेरा उन बच्चों से कोई मसला नहीं है, नहीं, तुम्हारा मेरा नहीं इस बंदे है। से मसला फिर उनका है। हो गया अरे ना। भाई, तो मैं गलत मशवरा मैं उनके इसको ही साथ दूंगा हो ना। गया। तो अरे भाई, ये कह रहा है तेरा अपना फ्यूचर तबाह ना हो, अपने 2 भाइयों को भी साथ लेके मत। अच्छा नाज़रीन, साथ नहीं, मैं उसको गलत मशवरा, मैं भाइयों के साथ चाहता हूँ कि वो अपनी परफॉर्मेंस की बेसिस पे निकाले जाए। जो उनका फैसला हो, वो अपनी performance निकाले हाँ, जाए। जो छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए। लेकिन जो इसका है, देखिए मैं आप हसन अल्लाह की अली- कसम, अच्छा मेरी एक छोटी सी बात सुन ले, छोटी सी बात है, बताएं। मैं ना ये आई वांट टू कम आउट क्लीन। बात ये है कि ना मैं Oh my Thank God he God. said I want to come out, and then he said the Clean. word clean. Clean. Otherwise Come on, people would have been come like, on. what the hell? कि तेरा accuracy committee Today is चलता है। coming out. Coming out. देखिए बात ये है, फिर वो लगता मैंने- उसमें भी finally out. ये इस बात की और गवाही जो साथ है ही ना, अली करता है, हसन। मसला ये है कि मैंने Sorry, ये ऐसे क्यों अब है? मेरी बात wanted सुनिए ना, to मेरी share बात सुनिए। देखिए इसके गवाह मेरे पास ज्यादा नहीं है, एक ही बंदा है और वो मेरे वालिद साहब है। वो ये है कि वो उनके साथ ना मेरी पिछले 1 साल से ये बहस हो रही है कि मैं चाहता हूँ नसीम शाह को टीम से निकाल दिया जाए। इसने कोई ट्वीट नहीं की थी, इसने कोई पार्टीबाजी नहीं की, कुछ नहीं किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं की। मैं बड़ा परेशान हूँ कि ये बंदा इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी इतनी मार खाता है, ये पाकिस्तान खेलता है, ये यहाँ से भी मार खाता है, ये बाहर जाता है, ये वहाँ भी मार खाता है, ये टके का बॉलर नहीं है, ये क्यों क्रिकेट खेले जा रहा है? इसको कोई और काम लगाएं, कोई मतलब हो सकता है कि वो कपड़ों का काम करे, बहुत चले, वॉशिंग मशीन का काम करे, बहुत चले, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिकेट ही खेले, उसके पास बहुत सारे काम हो सकते हैं। अब वो कंप्यूटर इंजीनियर तो बनने से रहा है इस उम्र में, उसने कारोबारी करने ना क्रिकेट छोड़े। Again, another racist trope. रोज जो है ना झाड़ के खैर खाता है, रोज की शिकायतें लगाते हैं इसको, ठीक है। अभी उस स्टेज पे जा रहा है कि झाड़ खाएगा आजकल में, ठीक है। रोज इसकी शिकायतें आई होती हैं, हमें तो नहीं ऑब्वियसली आई होती हैं, बॉस को आई होती हैं, लेकिन आती रोज है इसी तरह की गुफ्तगू की वजह बहरहाल से। जो भी आप कह लें, आप मेरे ऊपर जैसे मर्जी इल्जामात लगा लें, इनको हकीकत डुबा। ये है कि नसीम शाह को टीम से निकालना हाँ, चाहिए। नहीं आए मैं भी। इसके 2 करोड़ रुपए मैं कहता हूँ 100%। गो फंड भी करें,
इसके 2 करोड़ रुपया हम ਅਸੀਂ पूरा ਦੇ करते ਦਿੰਦੇ ਆ, हैं, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢੋ। दे दें इन्हों कटो। ऑन यार वैसे गो फंड में तुमने एंड में कर दिया, प्रोग्राम का टाइम पड़ा तो आई वांटेड टू डिस्कस गो फंड में वाली कहानी भी वो जो चल रही है कि हम भी को गो फंड में अपना खोल लेते अच्छा हैं सर, लोगों को उस दिन हमने वो चनों की कुछ बात की थी, लोगों को पसंद बड़ी आई थी। पसंद आई है। नेक्स्ट वीक ना कोई मगज की बात करते हैं। अभी मैं हम सोच प्रोग्राम रहा से था- पहले डिस्कस कर रहे थे हाँ। कि कहाँ के एक मगज छोटा सा सेक्शन रखा करें हम खाने पीने का। रखा करें या नहीं रखा करें, हमें You कमेंट्स know, में बताएं। somebody comment, किसी ने ऑस्ट्रेलिया से कमेंट किया, उसने कहा कि मैं जॉब पे बैठा होता हूँ और मैंने हैंड्स फ्री लगाई होती हाँ, है yes. और मैं आपका शो सुन रहा होता हूँ, देख नहीं रहा होता, प्रॉब्ली सुन रहा होता हूँ। वहाँ हम इतने देखने वाली चीज है भी नहीं। अचानक मैं सुन रहा हूँ मैं कहता रहता हूँ लाइटिंग ठीक कर लो, मौसम देखो। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ कर लो, ਪੈਂਦਾ। जो मर्जी कर लो। ए, अल्लाह मियां सीधी करनी सी लाइटिंग होती बारी, अल्लाह मियां लाइटिंग खराब हो गई सारी बारी। वो साहब लिखते हैं कि वो मैं सुन रहा हूँ तो एकदम आप लोगों ने चनों की बातें शुरू कर दी और मैं एकदम हैरान हुआ कि ये कौन सा मैंने शो लगा लिया है। और वो काम पे बैठे बैठे मुंह में पानी आना शुरू हो गया। उसको लाहौर के चने, especially when you're sitting abroad. ऑस्ट्रेलिया में बैठे उनसे ढूंढो होगा सर्च मुझे याद है, मेरा करके एक देसी रेस्टोरेंट मेरे आसपास किधर है जाके मेरे खाओ। एक रिश्तेदार थे, वो सबसे पहले यूके गए थे ना, तो वो जब यूके से फोन करता था ना, तो वो कहता था उनकी बड़ी याद आती है। यार काले के चने भिजवा दो, भिजवा दो यार, काले के चने भिजवा दो। भिजवा दो। अच्छा जी, आप भिजवा देते हैं नाज़रीन, अगर हमें बताएं अगर आपको अच्छा रहेगा हम इस तरह के शो करेंगे, आपको मसला नहीं है। we'll have a segment, little segment, just talk about food, I think. हाँ, वो ये क्या करेंगे, काले जो के प्रो- चने, हम प्रोग्राम से तुबा के पहले जो चने। डिस्कशन करते हैं वो थोड़ी रिकॉर्ड कर लिया करेंगे ताकि आपको दिखा दिया करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, काफी बहुत हम लंबा शो खाने हो की गया। बातें नहीं करते रहते, सिर्फ हम तो गंदी बातें कर रहे होते हैं प्रोग्राम से पहले। फोन नहीं दिखाएंगे और वो तुम कर रहे हो तो हम तो नहीं कर रहे थे। मैं और राना साहब तो सिर्फ तुम आप जो बातें कर रहे होते हैं मैं सिर्फ खुल के बयान कर देता हूँ कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ कर रहे हो ये मतलब है। कभी कैमरा चल पड़ा तो आपने मतलब तो ऑन कैमरा आज जिस तरह की बातें गुफ्तगू की है, तुमने किया आज भी, तुमने कहा आई केम आउट I फाइनली, said I want to come out clean। तुमने क्लीन को पॉज दे के दिया, उसमें तुम्हें मैंने भी आपने समझाया जिस था किस्म पॉजिंग के ना करो। LGBTQ के खिलाफ जो गुफ्तगू की है वो आपने की है। मैंने हमने खिलाफ तो नहीं किया है। homophobic है आप। ओ यार अच्छा खैर, ऑन दैट नोट प्रोग्राम करते हैं खत्म। आप प्रोग्राम देख सकते हैं। क्लैरिफाई कर दो, नहीं हैगा। नहीं हैगा। अच्छा आप कहे जनाब, मेरा एक दोस्त है, नहीं कह लगा, कहते हैं ऑन दैट नोट प्रोग्राम खत्म। भाई इस नोट से ना करी। यार आप खुद ही हिसाब लगा अभी लें। तो शो भी मंडे को है अगले पूरा हफ्ता 5 दिन पूरा हफ्ता पूरा चलती गालियां रहेगी। पड़ती रहेगी। हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ रेनबो लानी पैनी सी डीपी ते। अच्छा नाज़रीन, हमारा शो जो है आज भी मुझे पता है ये 10:30 नहीं रहेगा, 12 बजे रहेगा। मैं अभी तो 10 साढ़े 10 तो यहीं पे हो गए, दोनों अपने फोन देख रहे हैं। पौने मेरा 10 ख्याल हो है गए, 9:45 हो गए होंगे, तो प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हुए 9:30 हो गए। प्रोग्राम आप मेरा ख्याल है 12 साढ़े 12 बजे देखेंगे। हमारा प्रोग्राम हमारा शेयर किया करें, हम अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं और आप लोग बहुत सारे करते भी हैं शेयरिंग उसकी। यार वो नहीं शेयर करते तो वो क्यों शेयर करें? नहीं वो किया करें वो, बिकॉज दे वुड वांट अस टू यू नो डू मोर शोज एंड ब्रिंग देम मोर क्लिप्स लगाया करें ना, अली को कहें क्लिप्स लगाया अली करें, आप भी ताकि क्लिप्स वो लगाया करें। लोग वो वाले हमारे clips बहुत सारे लगाएं। फॉलोअर्स हैं जो हमारा पूरा प्रोग्राम जो है वो ट्विटर पे लगा देते हैं जाके, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। आप भी और लगाया करें। हम कोशिश करते रहते हैं कि आपको कंटेंट क्रिएट कर देते रहें ताकि आप शेयर करते रहें। बाकी सबकी तरह हम भी चाहते हैं कि मशहूर हो, लेकिन हम इस तरह की छिछोरी हरकतें करके नहीं होना चाहते मशहूर। लेकिन बस वही हम इल्जाम लगा के थोड़े थोड़े पागल भी है ना, हम वो काम भी नहीं हमसे होते जो जरूरी है करने के। आज वो के लिए भी वो इतना वाले काम करके मशहूर हुए हैं, पहले तो रोल ही रहे थे हमारे। आज के लिए इतना ही है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह से मुलाकात होगी अगले हफ्ते। मुझे हसन इफ्तिखार को, अली वारसी साहब को और वकास हबीब रहमान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।